जोरदार तालियां एवरीबॉडी। यार मीका जी मैंने एक्शन फिल्म कर ली तो ये घर वाले आए नहीं, पप्पू पप्पी टू रॉकी हैंडसम का ट्रेलर देख के कुछ हुआ तो नहीं ना उनको? मेरे ख्याल से डर तो नहीं गए सारे। चलो तो मैं इंट्रोड्यूस कर लूं ये शो को। कर दो यार। ओके गाइस, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स लाइव विद जॉन अब्राहम। वाह रॉकी हैंडसम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओह गॉड, मेरे को मालूम है ये वंस मोर मेरे डांस के लिए नहीं है आज, ये एब्स के लिए, एब्स के लिए। कितना बिस्किट है? पता नहीं, कुछ तो होगा। मुझे पता है आपका इधर भी कट है, इधर भी कट है। दोस्ताना में तो इधर भी कट दिखाया था। यहाँ पे काफी कट्स दिखाया मैंने। जब आप दोस्ताना में ऐसे कर रहे थे जी, कोई पीछे से पोलियो का टीका लगाने आ रहा था। आई लव यू जानू इब्राहिम। जानू नहीं, जॉन। नहीं, मेरे लिए आप जानू ही हो। हम दोनों अकेले हैं इस घर में आज। राहुल क्या हो गया? बता दो। मैं एक जॉन है उधर, राहुल से क्यों बात कर रहे हैं? राहुल ओके। इनके बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगी। क्या? एक्ट का बहुत अच्छा फ्लो तोड़ते हैं। अच्छा भला मेरा स्टैंड अप चल रहा था, बीच में जॉन जॉन। नहीं मैं मजाक कर रही। आइए बैठिए यहाँ पे। जॉन के लिए जोरदार तालियां। पर क्या डांस किया है यार जॉन ने तुम्हारे साथ। इतना अच्छा रोमांस तो किसी हीरोइन के साथ नहीं किया जितना आपके साथ किया उसने। हमारा पुराना है ना। पहले से वो कॉलेज के पहले से। हाँ। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, नाला सोपारा में रहते थे। पेंड्रा में तो बाद में आए। पेंड्रा में भी बहुत बड़ा घर लिया, हमको छोड़ दिया। मैं सबको कहना चाहूंगी, रॉकी हैंडसम इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के लिए जोरदार तालियां। प्रोड्यूसर कैसे बन गए? मतलब बहुत पैसा आ गया था? नहीं, विकी डोनर मैंने ही की, मैं रीप्रोड्यूसर था वहां पे, तो ये प्रोड्यूसर बन गया यहाँ पे। सही बात है, विकी डोनर में रीप्रोड्यूसर ही थे। मतलब ये थॉट कैसे आया? अपनी जिंदगी पे आधारित बनाई थी आपने विकी डोनर? नहीं, मेरे जो थॉट कैसे आया? क्योंकि शरारती बहुत हो, मुझे पता है। नहीं, मेरे ग्रैंडफादर के 10 बच्चे थे, मम्मी के साइड से और पिताजी के साइड से भी 10 थे, तो मैं तो एक्चुअली विकी डोनर ही हूँ। तो परिवार क्यों कहते हैं? जिला बोलिए ना उसको। उनका पूरा जिला है बांद्रा में, बहुत बड़ा जिला। खैर, इसकी हीरोइन कौन है रॉकी हैंडसम की? रॉकी हैंडसम की एक्चुअली 2 हीरोइन है। अच्छा। एक तो स्पेशल अपीयरेंस में श्रुति हसन है, और दूसरी मेरी बहुत प्यारी हीरोइन है दिया, जो 7 साल की बच्ची है, बहुत प्यारी है। वैसे रॉकी हैंडसम में हीरोइन मुझको भी ले सकती थी आप, लेकिन श्रुति हसन की जगह मैं भी तो आ सकती थी। हाँ, लेकिन थोड़ा साइज में थोड़ा मुझे कंपटीशन मिलता है वो। मतलब क्या प्रॉब्लम है? आई एम बेटर देन सोनाक्षी। लेकिन आपके तो मतलब नहीं, मुझे पता है, मैं ऑडिशन देने गई भी थी, फिर वहां भड़क गए। कहते श्रुति हसन की जगह तेरे को लेंगे, तू 4 घंटा मेकअप करे तब जाके थोड़ा थोड़ा कमला हसन लगती है, श्रुति हसन क्या लेंगे। लेकिन ये बॉडी बहुत आपने कमाल की बनाई है, मतलब हाथों पे आपके थाई झुक गए हैं। ये आपको? हाँ देखो ना, सेम है। अच्छा, ये इतना फिट कैसे रखते हैं? मतलब जी हर रोज सही खाता हूँ, और सही तो मैं भी खाती हूँ, लेकिन और एक्सरसाइज करता हूँ, और टाइम पे सोता हूँ। 9:30 बजे, 4:30 बजे उठता हूँ मैं, और ना तो शराब, ना सिगरेट्स, ना ड्रग्स, कुछ नहीं लेता हूँ मैं। क्या बात है। जॉन के जैसे अगर बॉडी बनाना है, बहुत सिंपल है। सुबह उठो, डंबल पाव खाओ। शाम को पुशअप तड़का में दाल बनाने का,
और 7 बजे से पहले खाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि 7 बजे से पहले आपको खाना खाना चाहिए, डिनर। इसलिए मैं 7 से पहले खाती हूँ क्योंकि मेरी दारू 9 के बाद चालू होती है। लेकिन जॉन, एक सच्ची बात बताऊं, आप कब से चोर बन गए यार? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चोरी क्यों की आपने? क्यों, क्या चोरी की मैंने? अरे आपका मालूम है मेरे को, अक्षय कुमार के साथ इन्होंने गरम मसाला की, ठीक है, उससे कॉमेडी सीख ली, फिर उसी को वेलकम बैक से निकलवा के खुद रोल कर लिया। मतलब ये देखो, एक चोरी नहीं तो और क्या है। बिल्कुल मेरी तरह हो आप। अच्छा, वेलकम बैक से याद है, आपने वेलकम बैक में गाना भी गाया था? हाँ, एक गाना गाया था। ऐसे कैसे, मतलब आपको कब लगा ऐसे कि मेरी आवाज सुरीली है? अनु जी ने, अनु मलिक जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर थे और मीका के डेट्स नहीं मिल रहे थे उनको। और वो सिंगर के लिए ढूंढ रहे थे, मैं चल रहा था वहां से, तो उन्होंने बोला कि तुम ही गा लो ये गाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक वेलकम बैक का गाना होना चाहिए यहाँ पे, क्या बोलते हैं ऑडियंस? तो जॉन ने खुद गाया। आइए जॉन। है जॉन, आपने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया फिल्में की, लेकिन धूम के क्या कहने हैं? धूम में सबने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे फेवरेट उदय चोपड़ा थे। मतलब बहुत ही स्मार्ट एक्टर है मीका पाजी। जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता था ना, एक्टिंग के डर से बाइक लेके भाग जाते थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे दे दी थी, लेकिन क्या निभाई है इन्होंने। अरे बातों बातों में भूल ही गई, मेहमान आए घर पे, आपको पूछना चाहिए ना सर, क्या लेंगे जॉन? ठंडा के गरम? गरम लेंगे तो फ्रिज में जाइए, वहां कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, उसको उबाल के पी लीजिए। अरे 25 साल हो चुके हैं, मैंने एरेटेड ड्रिंक को टच नहीं किया है। ये बात सही है, 25 साल से इन्होंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है पाजी। पी लो ना, 20 रुपए का तो बॉटल आता है, क्या प्रॉब्लम? अबे ओ इच्छाधारी बदक, बदक ने पैदा किया तेरे को, क्या बार बार घर में चली आती है तू? ए ज्यादा ऐसे करेगी ना तेरा अंडा गिर जाएगा, मैं बता रही हूँ। जॉन अब्राहम! अरे फिट आ गए औरत, उठ! क्या हुआ? इतनी बड़ी फैन है तू? फैन मैन कुछ नहीं, मुझे बीपी का प्रॉब्लम है। मुझे बीपी का प्रॉब्लम है। अबे ओ बीपी का पादुकोण, क्या करने आई है? खैर ये अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं, रॉकी हैंडसम। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अरे अबे रॉकी हैंडसम के लिए आए तो वेलकम बैक कहाँ से आ गया? मुझे पता है, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। कंफ्यूज करने की आदत मेरी बचपन से है। मेरे साथ हुआ ये कि मैंने पड़ोसी को एक दिन पापा कह दिया। हाँ, बाद में मेरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि वही मेरे पापा थे। તમે ગુજરાતી છે? हाँ, गुजराती छे। ગુજરાતી છે? हाँ। मला येत नाही काय, माझी गुजराती छुछा। अच्छा, आज फंसी है, गुजराती जानते हैं ये? મને ગુજરાતી આવડે છે, બચપન થી, પણ મારી ગુજરાતી પારસી ગુજરાતી છે। क्या बात है, क्या बोले? ए तारी माँ ना फाफड़ा, अरे बाप रे, तारी बहन ना ढोकला, तारा चाचा ना सिंगदाणा, तारे दादा का फाप, ए आपड़ी पापड़ी तारा ઊંધિયું તોડી નાખીશ, ઊંધિયો તોડી નાખીશ। ટીકુજીની વાડીની ભોપલી, બહુ થઈ ગયું तेरा। जा यहाँ से, मेरे को इंटरव्यू लेना है। अच्छा, आखिर में पानी है? हाँ है। तो नहा लो, बहुत बास आ रही है। बहुत हो गया तेरा, बोला ना मुझे बात करने दे। ये डोला मिलेगा मुझको? हाँ, मिल जा, एक डोला दे दो, मैं दोनों हाथ में लगा लूंगी। 1 मिनट, औरत होकर डोला क्या करेगी? अरे गाने पे डांस करूँ या डोला दे, डोला दे। तो बिना डोले के दिखता नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं एक बात बोलूं, हाँ, आपकी वजह से मैं जेल गई थी। क्यों? क्यों क्या? मेरे पास एक आदमी आया, कहता मेरे बेटी की बॉडी बना दो। मैंने जहर खिलाया, उसके बाद बॉडी बन गई। लोग कहते लो बॉडी आ गई, बॉडी। जा यहाँ से। नहीं, बॉडी के लिए इतना इंस्पायर करना गलत है, बंदे एक्सपायर हो जाते हैं। ये मैं कर लेती हूँ। एक कार्टून नेटवर्क की औरत, भाग यहाँ से। ऐसा बोलेगी? आपसे एक दिल की बात कह सकती हूँ? हाँ, बोलो ना। क्या हुआ? मेरे पापा के दिल में छेद है, पैसा मिलेगा? पैसे दूं? हाँ। कितने पैसे चाहिए? जितना मर्जी आपका दिल हो,
करोड़ 2 करोड़ कुछ जो मन में आए, लालच नहीं है। करोड़, एक काम कर, छेद कितना बड़ा है लेकिन? 2 करोड़ ले और माँ की नई शादी करवा ले। छेद का क्या मतलब? छेद मतलब छेद है, अब दिल में ही होगा ना। अरे तो छेद है तो तेरे को कौन सा छेद में से झांक के देखना है? अच्छा जॉन, मैं चलती हूँ। कैसी औरत है मीका पाजी कि पीछे जाके अंडे तो नहीं देके आती? खैर, आप जॉन बता रहे थे आपकी फिल्म में एक छोटी सी बेबी है, क्यूट सी। जी, क्या दिया, नाम है उनका? दिया। मत रो चिंटू, मत रो, मत रो चिंटू, ठीक हो जाएगा। मत रो चिंटू, चिंटू मत रो, सब ठीक हो जाएगा चिंटू। ए चिंटू, क्या है? मम्मी तू यहाँ, ये कौन है? रॉकी हैंडसम में आप लोग गुंडे से बचाया था ना बच्ची को। हाँ, ये हमारा गुंडा है, 1 नंबर का गुंडा। अंकल, यहाँ मुझे कोई संभालते नहीं है। जब मैं इनके साथ बाजार जाता हूँ, कहता हूँ कुल्फी लेके दो, तब भी नहीं देते। कहता हूँ बलून लेके दो, तब भी नहीं देते। कहता हूँ चॉकलेट लेके दो, तब भी नहीं देते। इस उम्र में ये सब नहीं खाया पिया तो क्या किया? झींगा। क्यों झींगा? बोलती क्यों नहीं झींगा? मेरा नाम झींगा नहीं, मेरा नाम नायमी है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था झींगा। नायोमी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वैसे आप नायमी की तरह मेरा भी देखभाल करोगे ना? 100%। अगर आपने मेरी देखभाल करने का सोच ही लिया है तो मुझे बहुत भूख लगी है। तो खाना खिलाना पड़ेगा, क्या खिलाऊं? 2 करोड़। ये कौन सी भूख है? दौलत की भूख। ज्यादा बकवास मत कर, ज्यादा बकवास की ना यहीं तेरे को बेहोश कर दूंगी और फिर गोनी में डाल के बाहर रख दूंगी। अंकल, ये गलती मत करना। कोई रॉकी हैंडसम के सामने अगर कोई किस बच्चे को ऐसा करेगा ना, तो देखना रॉकी उसका क्या हाल करेगा। वाह झींगा! झींगा नहीं, नायमी। ज्यादा बकवास मत कर, तेरे जैसे बच्चों को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसे बच्चे होते हैं, भूल जॉन, गई। घर से निकलते कहते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर बाहर जाके देखो ना तो शमशान में बैठ के तांत्रिक के साथ पत्ते खेल रहे होते हैं। किधर जा रही हो? अरे रुको तो सही। नहीं नहीं, बहुत नहीं, छुरी कर लो। क्या छुरी चलाता मुझे बाबा? मारो, मुझे मारो, मारो मुझे। हाँ, देखा आपने? आज के बाद किसी ने बच्चों पे हाथ उठाया ना तो रॉकी हैंडसम आके ऐसे मूली गाजर की तरह काट देगा, है ना रॉकी हैंडसम? रॉकी अंकल, मेरे को ना आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं। पूछो। आप इतने वाकई हैंडसम दिखते हैं, कभी आप मतलब किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे गए हो और लड़की आ रही हो, आपने ऐसे शर्ट उतारा हो और आपकी बॉडी देख के कभी कोई लड़की भागी? आज तक तो नहीं भागी, लेकिन नहीं भागी? नहीं। हाँ, आप इतने हैंडसम हो, भागती हैं लेकिन उधर नहीं, इनकी तरफ। जॉन सर, कभी आप ऐसा लड़की के साथ डेट पे गए और आप खाना खा रहे हो और ऐसे आपको स्टाइल मारते वक्त हे बेब्स ऐसे करते, ऐसे डकार निकला कभी आपका? झींगा कितनी खुश हो रही है। आप कर लेते हो झींगा? नहीं करते? नहीं होता। ऐसे नहीं करते? आप जॉन? मैं कोशिश करूं? हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड। थोड़ा ऐसा बड़े आदमी जैसा लगना चाहिए। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ। और फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा होगा मैं अभी आती मैं अभी आती हूँ। तो बाबू आई। वैसे चलो दूसरा सवाल, आप फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं ऐसा डेट पे गए और खड़े हो और आपको इधर खुजली होती हो तो आप ऐसा, बेबी वो क्या है, वो देखती फटाफट ऐसा खुजा लेते हैं? मतलब
कि ऐसे जाके फिर कुर्सियों के साथ से रगड़ते रहते हैं, यू नो बेबी। मतलब क्या शरेआम ऐसा खुजाया आपने? नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं किया हूँ मैं। मतलब आप रोज नहाते हो, आपको खुजली नहीं होती? नहीं होती। एक बार खड़े तो होइए जरा। आप सोचिए ये मोटा बच्चा नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको इधर खुजली हो रही है, तो वो आपसे बातें करी जा रही है, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े होते रहेंगे कि खुजा के निकल जाएंगे अपना। मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। और बेबी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। फिर भी मतलब नहीं नहीं, मैं तो काफी ठीक हूँ। और सोचो, हाँ, और सोचो आपकी गर्लफ्रेंड ज्यादा ही बेशर्म निकले, वो कहे कि मतलब तुम कल क्यों नहीं आए मिलने, वो खुद सामने से ऐसे कर दे, तो क्या करेंगे आप? भाग जाएंगे कि डेट पूरी करेंगे? नहीं, कल मैं बहुत बिजी था, मैं बहुत बिजी था। और कल मैं बहुत बिजी था। देखा, हमने आपसे क्या वादा किया था कि हम आपके फेवरेट स्टार से वो करवाएंगे जो आपने कभी नहीं किया। आपने जॉन इब्राहिम को कभी खुजाते देखा है? नहीं ना? यहाँ जोरदार तालियां। तो जॉन अंकल, एक और सवाल। फिर से आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए हैं और वो पास्ता खा रही है ऐसे और वो हंसी किसी बात पे, और आपको उसके दांत पे धनिया लगा दिखा है, और उसने आपसे वादा भी किया था कि आफ्टर पास्ता वो आपको किस करेगी, और पूरा यहाँ पे पत्ता लटक रहा है और वो हंस रही है, और आपको पता है इसके बाद किस होगी, तो क्या करेंगे आप? फोन आया मेरा निकल जाएंगे, या फिर बेबी ऐसा टूथपिक से धनिया निकालेंगे, या फिर धनिये वाली किस करेंगे? जी मैं प्यार से टूथपिक से उसका धनिया निकाल दूंगा। यस, हाउ स्वीट। मुझे नहीं पता था कि जॉन इतने भरे हुए हैं, इतने किसके भूखे हैं आप। तो धनिया निकाल के किस करेंगे? वाह। तो जॉन अंकल, आप नायमी की तरह मेरा भी देखभाल करोगे ना? 100%। मेरा स्कूल का टाइम हो रहा, आप मेरे को फटाफट नहला धुला के ना अच्छा बच्चा बना दो। ठीक है, तो चलो वॉशरूम का है? नहीं, इधर हमारे घर में कुछ नहीं है। तो आपको ना गली में से पानी लाना पड़ेगा, सरकारी। मुझे लाना पड़ेगा? जी जी जी। ठीक है। अरे मैंने सुना है, मैंने तुम्हारी मूवी का ट्रेलर भी देखा था, तुम कुछ ऐसा ऐसा उछल कूद कुछ हाँ ये करती हो ना? पूरी जिम्नास्टिक करती है ये पूरी। हाँ बाजी। हाँ, बड़ी खतरनाक। वाह, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चल चिंटू, हो जाए एक बार। हाँ देखना बाजी आपको। ए आ देखो, ए आ देखो, ए आ देखो। वाह। सॉरी नायामी, मुझसे वादा करो कि जब भी हमारे घर में लाइट जाएगी, हम खाना खाएंगे, तुम ऐसे हमारे आसपास घूम के हमको हवा दोगी। हमने क्या कहा था? जो आपने कभी नहीं देखा, हम आपके स्टार से वो करवाएंगे। जॉन इब्राहिम को कभी बाल्टी पकड़े देखा है? नहीं ना? जोरदार तालियां। ये लो। हाँ, आगे आगे। ये दो तो सिर्फ तुम्हारे मुंह के लिए है, बाकी टैंकर बाहर पड़ी है तुम्हारे लिए। चलो, कभी कभी बेइज्जतियां भी सहनी चाहिए। वैसे जॉन अंकल, वैसे भी अभी नहाने का भी टाइम हो गया है, उससे पहले जॉन सर को जिम भी जाना है ना सर? तो हो जाए आपके डोलों की एक्सरसाइज। आप कर लो। नहीं, आप खड़े हो ना, हम आपके डोलों पे लटकते हैं। जॉन सर, अब देखना सबके सामने चिंटू जॉन सर के डोले पे लटकेगा। जोरदार तालियां जॉन सर के लिए। सामना जॉन सर। ओए
अच्छा, अगर न्यामी के साथ कोई बदतमीजी करे तो आप मारते हैं? उसको यहीं पे खत्म कर डालूंगा मैं। मैं झींगा प्यार से बोल रहा था। है ना न्यामी? न्यामी इधर आओ। इससे पहले मैं तुम्हें और झींगा झूंगा बोलूं, एक बार न्यामी के लिए जोरदार तालियां। आओ मैं आपको छोड़ के आता हूँ। बाय न्यामी। बाय। ओ स्वीट। मुझे ये पूछना था जॉन भाई, 7 बजे के बाद आप खाना नहीं खाते? 7 बजे के बाद मैं नहीं खाता हूँ खाना। तो फिर कुछ भी नहीं खाते मतलब? मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ और 4:30 बजे के आसपास में उठता हूँ। वेरी गुड यार। तो ज़रूरी होता है कि अपने आप को डिसिप्लिन रखें। बिल्कुल बिल्कुल। ये शादी के बाद हुआ डिसिप्लिन या पहले से ही? पहले से ही। 23-25 साल हो गए। क्या बात। और हमारा भी जो चिंटू है, इसका भी डिसिप्लिन पता क्या, ये सुबह से लेके सुबह 4 बजे तक खाता रहता है। अरे रात को मस्त, मतलब 10-11 बजे तो खाना शुरू होता है, फिर 3-4 बजे तक खाते हैं। हमको कौन सा 4 बजे उठ के अखबार डालने जाना होता है। नहीं नहीं, अपनी अपनी मेहनत होती है यार। जब खाते खाते थक जाता ना, फिर लेट के खाना खाता है। पाजी देखो, क्योंकि मैं और पाजी इकट्ठे बैठ के करते हैं ना। पाजी भी खाते खाते बिरयानी में गिर जाते हैं। एक बार बिरयानी में गिरे, लेग पीस पकड़ के कहते सावन में लग मैंने कहा पाजी माइक नहीं, लेग पीस है। कहते अच्छा सॉरी। मैंने कहा पाजी अब वो लेग पीस नहीं, अब वो माइक था। अभी ना माहौल को कुछ और रंगीन बनाते हैं, बुलाते हैं आए है सुंदर सुशील लड़के। तो चलिए जोरदार तालियां हो जाए बॉम्बे रॉकर्स के लिए। हाय माय नेम इज चिंटू शर्मा। हाय, हम तुमको लगान नहीं देगा। ओह माय गॉड, अमित सर लगान करके चले गए, ये उनका बंदा इधर ही रह गया। बच्चे आप बहुत नॉटी हो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। प्लीज सर बैठिए, इधर आइए। प्लीज सर सिट। इनके डोले बड़े हैं तो बड़ा सोफा इनके लिए। हमारी पूरी दुनिया पूछना चाहती है, इतने सालों बाद कहाँ से आए आप? हम आपके दिल में थे। मैं छोटा सा था, मेरी मम्मी लोरी सुनाती, तेरी तो सो जा। वो गाने के लिरिक्स है ना, याद सतावे, तो इसलिए बहुत देर के लिए हम गायब हो गए थे। अब ना जाना सर। नहीं जाऊंगा। खट्टा सिंगर मैंने पहली बार देखा। जॉन सर आपसे पूछते हैं, आपने कहाँ से ढूंढा इन सबको? जी पहले जब भी हमने ये गाना सुना, मेरे को प्रोड्यूसर जो है उन्होंने कहा कि ये गाना हमें मिल रहा है और ये बॉम्बे रॉकर्स का ये गाना बहुत ही पॉपुलर था। हमने कहा कि ये फिल्म के अंदर हम इस गाने को लाए तो पॉपुलैरिटी और भी बढ़ सकती है, और जब से ये गाना आया है हमारे लिए तो बहुत अच्छा कर रही है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। और सर, हाय, हाउ आर यू सर? Very good, thank you. You like India? I love India. Oh. I love spicy food. Oh my God, spicy food. Spicy यार। फिर जो सुबह सुबह टिश्यू पेपर पे आग लगती होगी ना, वो सिर्फ पानी ही बुझा पाता होगा। सर, you like Indian girls? Yes, very much. चलिए मैं 4-5 इंडियन गर्ल्स को लेके आता हूँ, ये गाएंगे, ठीक है? मैं सुंदर सुंदर लड़कियां लेके आता हूँ। हाँ, इतनी सुंदर हैं आप क्यों नहीं? आइए आइए, डरिए मत, तो काटते थोड़ी हैं। आइए आंटी, आप भी, क्या बात है? अरे बाप रे, थैंक यू। आइए आइए आइए, ये है हमारी मम्मियाँ, और मम्मियों से
से सुंदर कोई लड़की हो नहीं सकती। एक बार जोरदार तालियां ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए। म्यूजिक आपके साथ बना के रखनी पड़ेगी कि प्रोड्यूसर साहब हैं, और जैसा माहौल बना, मूवी तो भैया सुपर डुपर हिट जाने वाली है। सर नेक्स्ट टाइम कोई भी मूवी बनाए तो आप कुछ मोटे बच्चों के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ है सर ऐसा प्लान, कुछ थोड़े पैसे इधर उधर पड़े हो कि मैं उस फिल्म में लगाऊंगा? कोशिश करते हैं, अभी रॉकी हैंसन का जो सेकंड पार्ट बनेगा तो मेरी जगह पे तुम आ जाओ। उसका फिर मुझे लेंगे और उसका नाम होगा रॉकी फैंडसम। ओह माय गॉड, कितना मजा आ रहा है। कभी गाना, कभी हंसी, कभी गाना। अभी हंसी हुई ना, तो अभी किसका वक्त है गाने का। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भारत की सुरीली आवाज अंकित तिवारी। कौन सर, कैसे लग रहा है आपको ऐसे चलते फिरते अंकित तिवारी को देख के? जी, इनका गाना जो हमारी फिल्म के अंदर है, मेरे हिसाब से फिल्म के बाद, रिलीज के बाद भी वो गाना चलते रहेगा, सालों भर भी गाना चलते रहेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू। चलिए अंकित सर, जब आपको पता चला कि आपको जॉन सर की फिल्म का गाना गाना है, तो ऐसा डर लगा कि मेरे से थोड़ा गलत गाया गया तो डोलों के बीच में रख के अच्छा जॉन सर, आपने इतनी तारीफ की कि इन्होंने आपकी फिल्म में बहुत अच्छा गाना गाया है, तो थोड़ा कह दो कि सुना दे। कितनी लड़कियां सुनना चाहती हैं और हम भी। मैं ज़रूर गाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है एक। शर्त? कैश छोड़ के बाकी बता दीजिए। शर्त यह है कि जॉन को भी ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे साथ। वाह सर, आप तो मतलब अन्नू मलिक जी को रिप्लेस करेंगे आने वाले दिनों में। बाबा पानी पे चल के दिखाएंगे। ऐसे ही हंसते रहो, टीआरपी बढ़ाते रहो। बड़ा अच्छा माहौल बना है, आज तो जॉन आए हैं। लेकिन ये आप बाबा बाबा क्यों बने हो? बस पिछली बार मीका बने थे, लोगों ने बहुत मारा। क्यों? कहते इस बार कुछ अच्छा बनो, मैं बाबा बन गया। लेकिन बाबा जी आप हैं कौन? आपका क्या नाम है? पहुंचे हुए बाबा। जॉन आया, जॉन। अरे ये जॉन है, मैंने सोचा कोई हीरो बैठा है। देखो ऐसी वैसी बातें मत करो, अगर गुस्सा आ गया ना तो 10 मारेंगे और गिनेंगे 0। मार से डर नहीं लगता साहब, क्योंकि कल लोखंडवाला में एक लड़की को छेड़ा था, पुलिस वालों ने इतना मारा शरीर सुन्न हो गया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जहां भी हाथ लगाता हूं आवाज आती, सुन सहबा सुन, सुन सहबा सुन। देखो बाबा, आप ये सच में बाबा हो? हाँ? कुछ देख वेख लेते हो, भविष्य भविष्य सब? अरे हम तो सब कुछ देख लेते हैं, हम हाथ भी देख लेते हैं, पाँव भी देख लेते हैं। हाँ? अंकित तिवारी। हाँ जी अंकित। अरे वाह अंकित तिवारी, मैंने सोचा थाईलैंड फिल्म का कोई विलन है। अरे मुबारक हो, दोनों हाथों का साइज एक है, बैठ जा बेटा। अरे बाबा, क्या दिमाग खराब कर रहा है यार, दोनों हाथ का साइज बराबर होता है। नहीं नहीं, मेरे डैडी का जाके देखो, ऐसे मुड़ा हुआ है। क्रिएटिविटी अपनी अपनी होती है बेटा। एक बात और कहूं, एक फिल्म में देखा था जॉन ने ऐसे मोटरसाइकिल उठा दिया, आज बाबा आपको मोटरसाइकिल उठा के दिखाया। क्या बात है, जोरदार तालियां। 1 मिनट, बच्चे ये हरकतें घर में ना करें, क्योंकि बाबा काफी एक्सपीरियंस वाले हैं। चलिए बाबा। ये है मोटर और ये है साइकिल। बच्चे घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि हम ही इनको जूते मारेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे चमत्कार दिखाता हूँ। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये जॉन पलकें झपकेगा, देखना।
हाँ, देखा जीत गया। 5 मिनट के अंदर यहाँ पर भी ऑडियंस में मेरे से कोई सवाल कर सकता है? टाटा कर रहे हो कि सवाल पूछ रहे हो? बाबा जी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। सेम टू यू। मुझे 2 लड़कियों से हो गया है। मैं तेरे से भी बढ़कर हूँ। एक मेरी गर्लफ्रेंड से और दूसरा साली से। अच्छा, बीवी से नहीं करते? बीवी अभी शादी नहीं हुई ना। अच्छा, हाँ? तो साली कहाँ से आई? यही तो बाबा की शक्ति है। बाबा कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। खैर अंकित, तुम्हारे हम बहुत बड़े फैन हैं। आपका वो गाना कौन सा था? सुन रहा है तो बेटा गा दो 2 लाइनें, हमारे भी पैसे पूरे हो जाएंगे। आपने गाना गाया था एक, लैला तुझे लुट लेगी। अगर ये गाना अंकित को मिल जाता तो उसको भी सीरियस कर देते। कैसे करते? बजाओ जरा मेरे हिसाब से। मोटर और साइकिल उठाइए और चलो। नो, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, मौका मुझे देंगे। बहुत खूबसूरत आवाज है यार। मतलब मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए कुछ गाओ। मतलब आप मेरे स्टूडियो में आओ कभी। मुझे स्टूडियो में ले जाओ। आपके पास कुछ बजाने को है? गिटार है मेरे पास। गिटार का क्या करोगे? मुंह पे मारूंगा आपके। रेस्पेक्ट करते हैं। पिछली बार भप्पी लहरी आए थे, उन्होंने तानपुरा मारा था। ये तो गिटार पे जीते बाबा जी, अरे मैं और रखने लगा था। इतना बड़ा सिंगर एक बच्चे से कैसे डर सकता है यार? अरे क्या बात है! जोरदार तालियां रॉकी हैंडसम और टीम के लिए। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत। जॉन बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। क्या अच्छा परेशान करना। पता था जॉन सर कि आते वक्त गटर पे गिर के आएगा। देखो पूरा कुर्ता काला कर लिया। और अंकित जी कैसे हैं? बस जी। क्या बात है, आपका स्टाइल कमाल का है भैया। अरे थैंक यू। क्या चोटी, क्या जैकेट, क्या फटी हुई जीन्स। ये सिंगर कम स्मगलर ज्यादा लग रहे हैं। ये मतलब क्या चक्कर है आपके? शाहरुख भाई से बहुत इंस्पायर्ड हैं आप? हाँ थोड़ा बहुत तो हूँ ऑफ कोर्स। और आप हैं कानपुर से वैसे? हाँ जी। कानपुर के शाहरुख खान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टीका बाजी भी हैं, अंकित तिवारी भी हैं। क्या बात है। मतलब क्लास सिंगर जिसे कहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जूनियर या सीनियर, छोटा या बड़ा, लेवल जो है वो एक ही है। इंडोर में वो भी चश्मा पहन के बैठे हैं और गर्मी में ये भी इतना मोटा जैकेट पहन कर। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, तोड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के तोड़ा। टक बक ओह माय गॉड की कसम। हेलो जॉन अंकल। माय गॉड, अंकल बोलेंगे मुझे भी। हेलो अंकित अंकल। जॉन अंकल, इन 2 चोटियों में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत स्वीट। हाय थैंक टू यू। ऐसा लग रहा है कि बुढ़ी बकरी के कान ऐसे पीछे हो गए हो। ऐसा नहीं लग रहा? बकवास मत कर। अंकल अंकल क्या होता है ये? अंकल अंकल क्या था? तू चुप कर। अंकित अंकल, ये छोटी क्यूट फ्रॉक मेरे पे कैसी जच रही है? एकदम बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। देखा? बहुत बढ़िया, एकदम बारबी डॉल लग रही हैं आप। थैंक यू। ऐसा लगता है बारबी डॉल वालों ने नई झुर्रियों वाली गुड़िया लॉन्च की है। नालायक, चुप कर। जान अंकल, पता क्या है, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये फ्रॉक पहन के क्यों आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि आप ना मुझे बच्ची समझकर गोद में उठा लें। हाँ, गोद में उठा लीजिए और फिर पटक भी दीजिएगा। क्या बात कर? अरे अंकित भाई, अरे मैं 1 मिनट यार, प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता।
आइए ना उठाइए आइए ना थोड़ा हेल्प करिए ना 1 2 and 3 कैसे उठाए यहाँ से उठाइए ना बच्चा समझ के कल्ली मुझे उठा लिया कल्ली मुझे उठा लिया ठीक है ना पानी पानी चाहिए सारा सिंगर के सुर हिला दिए बैठिए हाय हाय इतने डोले शोले क्यों बना रखे हैं उठाइए तो मैं आपको नीचे उठा के पटक दो क्यों पटकते हैं? एक बार हमने देखा था कि हमारे जॉन सर ने बाइक उठाई थी ट्रक उठाते पहली बार देखा है। अंकित अंकल सुनिए इधर आइए आप ना कोई अच्छा सा गाना गाइए मैं जॉन अंकल के साथ डांस करना चाहती हूँ प्लीज यार थैंक यू वो देखो बाहर जाने की गलियां गलियां है तो निकलो। हाँ, देखो कितनी इंसल्ट कर रहे हैं देखिए मैं इस पर मारती हूँ पर ये मुझ पर बिल्कुल लाइन नहीं मारता सुनिए आपने इतनी लव वाली फिल्में की हैं कोई लव टिप्स दीजिए ना कि मैं ऐसे पटा सकूं नहीं देना अच्छा इन्हें एक ही लाइन बोलिए क्या ये जिस्म प्यार नहीं जानता है जानता है तो सिर्फ जिस्म की भूख मैं चाहता हूँ कि आप बोलना चाहिए आओ 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 प्लीज बोलिए ना मेरे लिए हाँ क्या बोला था जॉन जॉन मुझे अच्छा फंसाया प्लीज आपने, कोऑपरेट ये जिस्म क्या है जिस्म प्यार नहीं जानता है तोरी बहनी हट और मैं देखती हूँ कसमान खाना जब भी मैं दो हैंडसम लड़कों के साथ खड़ी होती हूँ ना ये जेलस फील करने लग जाता है सुनिए यहाँ से सीधे जाके राइट जाइएगा वहां से घूम के जो सामने दरवाजा होगा ना उसे नॉक कीजिएगा मैं वहां आप दोनों की वेट कर रही हूँ इससे पहले कि हमारे अंकित जी और शर्मिंदा हो मैं इनको बाय कर देता हूँ। थैंक यू सो मच अंकित जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तेरे सिवा किसको सोचूं मैं मेरी सोच पे तुम बैठे हो। देख लेना चले जाए हाँ तभी छोड़ने के नहीं तो बड़े बड़े स्टार रुक जाते हैं कहते यहीं रहना क्या करें घर ही ऐसा है I think it's dance a Campari, Mika ji कैसे? बहुत अच्छे Oh my God! अरे तोरी भाई चल. That's a pure, I guess. I'm a big fan of you, sir. Right, sir. Johnny Rev's are very good, sir. I'm a big fan of you. सर बैठ जाइए इतना भी कोई बड़ा नहीं है बैठ जाइए। कहाँ से आया बे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से चल बे एड़े में बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया क्या है ये जब भी आता है घर में कोई भी स्टार आता है कहते हैं हमने पैसा उधार लिया यस क्या आपने इनसे पैसा उधार लिया है जॉन नहीं ना Is it taking the money some various candidates and udarius पैसा एक मिनट कुछ कह रहे हैं तुमको ठीक है दादा Yes sir udar thank you चल बे चल बड़ा आया हमको कहता चल बे चल So sir look at pate बदतमीजी नहीं करना तू बहुत बड़ा फैन है Yes I'm a big fan तो of डंबल उठा के बता चल पैसा दिया रे तूने डंबल उठा के बता बेटा Okay okay ये ले उठा के बता पर रख तो सही It's very easy sir it's because you पैसा दिया no it's very easy It's very easy मेरी गिरने की एक्टिंग कैसी लगी आप सबको वेरी गुड पता चला अपनी औकात का भाग ले यहाँ से चल शट अप खाएगा बता रहा हूँ क्या है अभी I'm a big fan. I love the song. It's very good song in your film. It's very good song, John sir. ये भी गाना सुनाएगा आपको तो सुन लिए गाना इसका That's very good song. Ready guys? बिल्कुल हो गया तेरा
हो गया। भाग यहाँ से बेटा। ऐसे कैसे बे, मेरा फोन आ रहा है दिल्ली से। फोन आ रहा है दिल्ली से तो उठा ले। अबे दिल्ली से आने में टाइम लगता है एड़े। इसीलिए कहता हूँ गोविंदा के बैंजे। क्या बोला? गोविंदा के भांजे। सुपरस्टार गोविंदा के भांजे। तेरी तो साले भाग ले यहाँ से। बाय गाइस, थैंक यू सो मच। चल। बहुत अतरंगी परिवार है, क्या बताएं आपको। मजा आया, लेकिन बहुत मजा आया। मजा आया। जॉन सर, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, ऐसे अच्छी कैसे है? आपको मजा आ रहा है? आप चाहते हैं आपको और मजा आए? क्यों 11 बज के घर नहीं जाना? सर अपनी फिल्म के बारे में बताइए ना, कब आ रही है, क्या है उसमें, हम क्यों देखने जाएं? कहाँ है मेरी बच्ची वो दिया? दिया मेरी बहुत प्यारी कोस्टार है इसमें, दिया। और ये बहुत ही इमोशनल फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही अच्छे गाने हैं इस फिल्म में। इस परिवार को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मीका बाजी, लव यू ब्रदर। थैंक यू, लव यू सो मच। तो चलिए इसी मजे के साथ हम अगले हफ्ते हम फिर से मजा देने आएंगे रविवार रात 10 बजे कॉमेडी नाइट्स लाइव पर।